हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। तो मैं हूं मिस्टर प्रेम और आप देख रहे हैं मुझे गोरखपुर से। दोस्तों 8 से 10 दिन की जर्नी में स्टार्ट कर रहा हूं आज शाम की। और वो भी कल मैं निकलूंगा यहाँ से गोरखपुर टू लखनऊ बाई ट्रेन, लखनऊ टू गुवाहाटी बाई फ्लाइट और गुवाहाटी टू लंका बाई रोड। मैं उस लंका की बात नहीं कर रहा हूँ जो आउट ऑफ कंट्री है, मैं उस लंका की बात कर रहा हूँ जो कि असम में पड़ता है। जब आप गुवाहाटी से जोरहाट दीमापुर के रूट में जाते हैं तो एक 250 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आता है लंका रेलवे स्टेशन। मैं उसी लंका की बात कर रहा हूँ। उस लंका से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक 4 वाली जगह है, मैं वहीं जा रहा हूँ। एक शादी अटेंड करनी है। 3, 8, 10 दिनों के दरमियान कोई भी ऐसा सिनेरियो, कोई भी ऐसा व्यू मुझे मिलेगा और मैं कोई भी ऐसा प्लेस एक्सप्लोर करूँगा तो आपके बीच ज़रूर साझा करूँगा और ज़रूर उन सिनेरियो से, व्यू से रूबरू आपको मैं कराऊँगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग के साथ। नमस्कार, बाय। तो सुबह की जर्नी में स्टार्ट किया था 5:30 बजे घर से निकला था और मैं राइट टाइम आ गया था रेलवे स्टेशन। और वहाँ से मिली मेरे को इंटरसिटी, गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो 6 बजे चलती है और 10:30 11 बजे तक आपको चारबाग छोड़ती है। लेकिन मैं चारबाग न जा कर के बादशाह नगर में थोड़ा सा काम था तो मैं बादशाह नगर उतर चुका हूँ और यहाँ से मैं बाई कार अपने कजिन ब्रदर के साथ जा रहा हूँ। तो ये है नवाबों की शहर लखनऊ। और आप मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं, धूप बिल्कुल कड़कती हुई धूप है। गर्मी तो ना कहिए, रोड पे लौ की तरह निकल रहा है आप जो देख पा रहे हैं। और सामने बिल्कुल सर पे मुझे देख रहा है सूर्य। तो हम कुछ बात कर लेते हैं लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ एक बड़ी शहर है और 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस में ये शहर पड़ जाता है। पॉपुलेशन बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है। लखनऊ में एक भूल भुलैया है जिससे लोग कहते हैं कि अगर आप उसमें चले गए और अकेला आपको छोड़ दिया जाए तो आप निकल नहीं पाएंगे। ऐसे तो मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, कभी गया नहीं हूँ। दूसरा चीज़, एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो एयरपोर्ट के लिए हमें अगर जाना हो तो मेट्रो आपको मिल जाती है चारबाग से, या बादशाह नगर से थोड़ी दूर पे आपको मेट्रो मिल जाती है। जब आप कैंट रोड से जाते हैं, कैंट वाले रोड से जाते हैं तो एक पार्क मिलता है जो मायावती जी के रेजिंग में बनाया गया था। वहाँ पे एलिफेंट पार्क, ऐसे काशीराम पार्क के नाम से शायद बताते हैं। ऐसे इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ खुला खुला सा जगह है और कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में निकलूँगा मैं एयरपोर्ट की तरफ। मैं यानी एयरपोर्ट के पास पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों एयरपोर्ट पे पहुँच कर के मैं थोड़ा सा वेट करूँगा अपने फ़्लाइट का। तो ये लीजिए मैं आ गया एयरपोर्ट में, दाखिल हो गया हूँ और बिल्कुल सामने मेरे पास फ़्लाइट टेकअप कर रही है, जो आप देख पा रहे हैं। अब मेरी बारी आती है अपने फ़्लाइट में जाने की। तो मैं आ चुका हूँ अपने फ़्लाइट में और मेरा विंडो सीट है और मैं आ गया हूँ बिल्कुल हाइट पे। और जो देख रहे हैं ये आपका व्यू है, ऐसे कुछ नज़ारे हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो है। ऐसा लग रहा है कि एक पल के लिए ये फ़्लाइट रुकी हुई है, कुछ नहीं चल रहा। आपको देखने को लग रहा होगा लेकिन बादलों के बीचों बीच ये फ़्लाइट है। तो ये एक्सपीरियंस अपने लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब है। और ये फ़्लाइट का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे फ़्लाइट टेकअप कर लिया लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और मैं बिल्कुल बैठा हूँ विंडो सीट पे, दुखी आत्मा की तरह। और ये मेरे सामने वाली सीट है। फिर एक बार हम चलते हैं फ़्लाइट के अंदर, वही सिनेरियो, वही व्यू, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। फिर हम चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों ये मेरी फ़्लाइट 2 घंटा 15 मिनट बिल्कुल हवा में थी, बिल्कुल आसमान में थी। लेकिन अब वो वक्त, समय आ चुका है जब मेरी फ़्लाइट गुवाहाटी के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल हसीन वादियों के ऊपर चल रही है। और कुछ ही पल में, कुछ ही समय में मेरी ये फ़्लाइट लैंड कर जाएगी गुवाहाटी के पवित्र ज़मीं पे। तो
तो रनवे और फ्लाइट के बीच की दूरियां बहुत ही कम रह गई है। आप जो देख पा रहे हैं अभी फ़्लाइट लैंड नहीं करी है, बिल्कुल ऊपर ही है। चलिए अभी मेरी फ़्लाइट टेक अप कर गई है और ये है कुछ गुवाहाटी की व्यू, गुवाहाटी का सीनरियो। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अजीबोगरीब था, क्योंकि गुवाहाटी में पहली बार आ रहा हूँ और मेरे मन में एक हलचल सी थी कि गुवाहाटी में पहुँचूँगा। कुछ ही पल में मैं एयरपोर्ट से बाहर को जाऊंगा और बाहर की दुनिया से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। नमस्कार।